क्या मध्य प्रदेश में शराब बंद करने की राह पर मुख्यमंत्री मोहन यादव है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान दिया है। वो बयान क्या है, उस बयान को आपको सुनाऊंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं डाला पेटा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान दिया है शराब बंद करने को लेकर। उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थल से शराब को पूरी तरीके से बंद करने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। क्या अब ये फैसला धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश पर लागू होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन धार्मिक स्थल से शराब बंद करने की बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही है। क्या कुछ मोहन यादव कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। आपने मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुना, उन्होंने कहा है कि जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इसी विषय पर आबकारी विभाग को करीब से जानने वाले पत्रकार पंकज भदौरिया से हमने बात की। पंकज भदौरिया ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाऊंगा। उन्होंने पहले कहा कि शराब को लेकर जो उन्होंने धार्मिक स्थल से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो फैसला लिया कि धार्मिक स्थल पर बंद कर देना चाहिए, वो फैसला तो सही है, लेकिन इससे माफिया जो हैं, शराब बेचने वाले, ब्लैक में जो शराब बेचते हैं, वो सक्रिय हो जाएंगे। उसमें उनके अंदर एक खुशी की लहर आ जाएगी। पंकज भदौरिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं दोनों बातें कहना चाहूंगा कि शराब धार्मिक स्थलों पे बंद होना भी चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री जी के निर्णय की मैं सराहना करता हूं। और रही विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी का जो कहना है कि मध्य प्रदेश में शराब बंद कर देनी चाहिए, तो बिहार में भी तो शराब बंद हुई है, गुजरात में भी तो शराब बंद है। शराब बंद होने के बाद क्या हो रहा है वहां पे? देश में आंकड़े, अगर शराब पीने से मरने वालों के जो आंकड़े हैं वो बिहार में और गुजरात में सबसे अधिक हैं। और ये में ज्यादा बढ़ जाता है इससे, माफियाओं को रोजगार मिल जाता है। जो हाँ, इससे शराब बंदी से सबसे ज्यादा अगर किसी को रोजगार मिलता है तो माफियाओं को रोजगार मिलता है। तो आपका कंट्रोल होना चाहिए। शराब आपके प्रदेश में बिक रही है, उससे रेवेन्यू आ रहा है, तो आपका कंट्रोल होना चाहिए कि ये शराब कहाँ पी जानी चाहिए, कहाँ बिकना चाहिए। ये सारी चीजों का एक मैप तैयार होता है जो सरकार को करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी अगर धार्मिक स्थलों पे शराब बंद कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने कोई मैप तैयार किया होगा और वो इस पर काम करेंगे। राजस्व का कैसे, आप राजस्व घटेगा जो 19 जिलों? राजस्व तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक स्थलों पे शराब बंद होगी तो वहां पे भी मेरे ख्याल से जो शराब पीने वाले लोग हैं, तो आसपास के जो जिले, जो सीमाएं लगी हैं, वहां पे लोग शराब खरीद के पिएंगे, वहां तक आएंगे। लेकिन इसमें जो ब्लैकर हैं, जो माफिया हैं वहां के, उनका जरूर जो है फायदा हो जाएगा कि फिर वो धार्मिक स्थलों पे जो शराब माफिया हैं, जो ब्लैकर हैं, जो अवैध शराब बेचते हैं, वो जाकर के वहां पे शराब महंगे दामों में बेचेंगे। मतलब एक तरफ सरकार बंद करेगी, दूसरी तरफ माफियाओं का एक गिरोह सक्रिय हो जाएगा। बिहार में, गुजरात में है, सारी जगह है। आप देखिए ना कि मतलब देश में जहां जहां शराब बंद है, वहां वहां शराब अधिक बिकती है, अधिक दामों पे बिकती है, नकली भी बिकती है, और शराब पीने वालों की मरने की संख्या भी ज्यादा है। तो मतलब शराब बंद करना उसका सॉल्यूशन नहीं है। शराब बिक रही है, अच्छी बिके, असली बिके, कहाँ पे पी। सार्वजनिक स्थल शराब पीने का एरिया नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक स्थल पे अगर कोई शराब पीते देखे उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। धार्मिक स्थल पे कोई शराब पीते देखे उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। गर्ल्स कॉलेज के पास या किसी भी स्कूल के पास कोई शराब पीते देखे उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सब मैप तैयार होना चाहिए और इसमें शासन और प्रशासन को मिलकर एक मैप बनाना होगा और उस मैप में ये सारी चीजें तय की जाएंगी, सारे नियम तय की जाएंगे। तो इसका एक नियम होता है, वो तय करना पड़ेंगे सरकार को। तो तैयारी करना है, ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उसके बाद ये लागू। हाँ, इसके बाद। आपने पत्रकार पंकज भदौरिया को सुना, उन्होंने कहा कि गुजरात और बिहार में शराब बंद है, उसके बाद भी शराब पीने से सबसे ज्यादा मौतें गुजरात और बिहार में ही होती हैं।
शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं। जब ऐसी नीति आती है शराब माफियों में खुशी की लहर आ जाती है। सरकार और प्रशासन को कठोर कदम उठाना पड़ेंगे, तब जाकर ये नीति जमीनी स्तर पर अच्छे से काम कर पाएगी। अब इसी विषय पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार से कहा कि आप जो फैसला लेके आ रहे हैं आप उसको बोले ना, जल्दी से लागू कर दें, बोलने से कुछ नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार क्या कुछ करें, आइए सुनते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या उज्जैन से चालू करेंगे? जब हम उज्जैन गए थे, उज्जैन के अंदर तानाशाही घेराव करने भाजपा की, तो वहां पे हमने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो सबसे पहले धार्मिक उज्जैन है, पावन नगरी, महाकाल की नगरी है, यहाँ से करें। क्या मुख्यमंत्री जी ये बताए? कहने से नहीं होगा, कब आदेश निकलेगा? और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, धार्मिक नगरी में ही क्यों, पूरे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं आप शराबबंदी करना चाहते? इसके पीछे क्या है? कुछ जिले आप छोड़ना चाहते हो, क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या गुजरात शराब जाए इसलिए छोड़ना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि अगर प्रदेश की जनता के लिए अगर निर्णय करना है तो धार्मिक शहरों के साथ पूरे प्रदेश के अंदर होना चाहिए, ताकि जो शराब से लोगों को पैसा आ रहा नेताओं को बंद होगा।